अच्छे से होंगे। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है या इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनके बारे में आपको संक्षेप में उस समय बता दिया गया था। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लायक बनाता है। साथ ही साथ हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, एक आधार देता है जिस पर हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करा सकें, चला सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण उदाहरण MS DOS, MS विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स आदि हैं। आशा करता हूं कि आप अपने साथ एक रजिस्टर और एक पेन अवश्य रखे होंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलते हैं उन्हें आप क्रमशः नोट करते चलेंगे, जिससे कि एक संक्षिप्त नोट्स भी आपके पास तैयार होता चले। एक बार अपनी बात को दोबारा बता देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लायक बनाता है तथा हमको एज अ यूजर अन्य प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने का प्लेटफॉर्म देता है, आधार देता है। महत्वपूर्ण उदाहरण डॉस, विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स आदि। अगर हम फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य महत्वपूर्ण कार्य और भी हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और इनमें भी सर्वोपरि है इनपुट आउटपुट या डिवाइस मैनेजमेंट। क्रमशः इन कामों को हम एक बार फिर से सुन लेते हैं और एक एक करके उनको डिटेल में भी समझते हैं। सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट, जिसे संक्षेप में आईओ कहते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट या आईओ मैनेजमेंट, इस व्यवस्था संबंधी कार्य के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कनेक्टेड डिवाइसेज हैं इनपुट और आउटपुट वर्क से रिलेटेड, उनकी चेकिंग करता है। मतलब जब कभी भी हम सिस्टम को पावर देते हैं ऑन करने के लिए, तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो डिवाइसेज की कनेक्टिविटी को चेक करने का कार्य होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो आईओ मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पर मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य आता है। इसमें सिस्टम पर उपलब्ध मेमोरी, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, उसके आंकड़े रखे जाते हैं। कितनी मेमोरी कुल है, कितनी उपयोग में है और कितनी फ्री है। इस तरह से यदि मेमोरी संबंधी कोई सूचना होती है तो वो हमें इन बिटवीन, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट की बात होती है। इस टॉपिक में ये आप समझें कि जैसे हम कहीं कार्य के लिए जाते हैं तो एक क्यू लगती है, एक लाइन लगानी होती है और अपने क्रम से ही अपने काम को हम करा पाते हैं या हमें उतनी देर वेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जब अनेक वर्क दे दिए जाते हैं, अनेक प्रोसेसिंग ड्यू होती हैं, तो उस स्थिति में उनका अपना एक क्यू, एक सीक्वेंस तय होता है और कोई भी कार्य, कोई भी प्रोसेसिंग उसी सीक्वेंस के अनुसार जनरेट होती है, परफॉर्म की जाती है। यह जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है। अगले बिंदु में, चौथे महत्वपूर्ण बिंदु में, हम फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वो बनाई गई फाइल को सुरक्षित रखे अपने पास। इसके अलावा फाइल को कॉपी करना, मूव करने जैसी फैसिलिटी भी हमें इसी मैनेजमेंट के द्वारा प्राप्त होती है या इसी मैनेजमेंट के कारण मिलता है। लास्ट में हम बात करते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो या फाइल हो, अगर हमने उसे प्रोटेक्ट कर रखा है तो नेचुरली वो सिक्योर होगी। जब तक ऑथेंटिक पासवर्ड, ऑथेंटिक यूजर और उसका पासवर्ड नहीं मिल जाएगा तब तक वो फाइल ओपन नहीं होगी या वो डेटा कोई दूसरा देख नहीं सकता। ये जो कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है।
कार्यों को एक बार हम फिर से सुनते हैं ध्यान से। सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट या आईओ मैनेजमेंट की बात की जाती है, उसके पश्चात मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तत्पश्चात फाइल मैनेजमेंट की बात और सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात सबसे लास्ट में की जाती है। आशा करता हूँ ये बिंदु आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो हम अगली मुलाकात में इस समस्या को दूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।